नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। व्हाट कॉजेज द पिन्स टू फॉल ऑफ अ मेटल स्ट्रिप ड्यूरिंग हीटिंग। देखिए क्या कहा गया है, पहले आपको डायग्राम से इसको समझा देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपके पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड किसी मेटल की बनी हुई है और उस पे यहाँ पर वैक्स लगाया गया है, ठीक है। मोम लगाई गई और मोम से क्या कर दिया गया है, मेटल स्ट्रिप को यहाँ पर चिपका दिया गया है। कई सारे मेटल स्ट्रिप्स को यहाँ पर चिपका दिया गया है, या कुछ आप ऐसी मेटल स्ट्रिप मान सकते हैं, इसको यहाँ पर चिपका दिया गया है। अब पूछा गया है क्या कि जब हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे इस रॉड को, तो ये जो मेटल स्ट्रिप होगी ये नीचे क्यों गिर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, रॉड क्योंकि गुड कंडक्टर है तो ये जो मोम होगी ये पिघलेगी, ये मेल्ट होगी, और जब ये मेल्ट होगी तो इसी की वजह से तो ये स्ट्रिप चिपकी थी, तो मेल्ट हो गई, स्ट्रिप नीचे आ जाएगी। तो वैक्स मेल्ट्स ड्यू टू हीट कंडक्शन। तो यहाँ पर कंडक्शन देखने को मिलेगा, जो हीट है वो ऐसे कंडक्ट होती है, इस तरीके से वो ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरे जगह में। Which process is responsible for transfer of heats in solids? देखिए सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में होता है कंडक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, तो लिक्विड और गैसेस में मेनली क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। और जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, या अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में क्या होगा, रेडिएशन होगा, ठीक है। जैसे सन से जो कंडक्शन हो, मतलब सन से जो हीट ट्रांसफ़र होता है, अर्थ में जो हीट पहुंचती है मेनली रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले में आइए, इन कंडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कंडक्शन से रिलेटेड पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल मूवमेंट, नहीं, एक्चुअल मूवमेंट कंडक्शन में नहीं होता है, एक्चुअल मूवमेंट किस में होता है, कन्वेक्शन में होता है, याद रखिएगा। मतलब जो भी मास होता है, जो भी मटेरियल होता है, वो भी ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। पार्टिकल्स कैरी हीट एंड मूव फ्रीली, तो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, ठीक है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन बट पार्टिकल्स स्टे इन प्लेस, ये बिल्कुल सही है। पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहते हैं, बस क्या होता है उनमें वाइब्रेशन होता है, अपनी जगह पे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होता है किसमें, कंडक्शन में। What happens if glass or wooden strip is used instead of metal वन इन दी पिन फॉलिंग एक्टिविटी। अब देखिए जो पिन फॉलिंग एक्टिविटी थी यही वाली, इसमें कहा गया जो मेटल रॉड रखी गई थी इसकी जगह अगर क्या रख दिया जाए, वुडन स्ट्रिप ले ली जाए, मतलब ये जो स्ट्रिप है ये किसकी बनी हो, वुड की बनी हो, तब क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पर जो पिन्स लगी हुई हैं ये नीचे नहीं गिरेंगी। क्यों नीचे नहीं गिरेंगी, क्योंकि वुड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो हीट है वो आगे जा नहीं पाएगी, कंडक्शन आगे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो पिन्स फॉल फास्टर बिल्कुल गलत, स्ट्रिप बिकम शाइनी बिल्कुल गलत, पिन्स डोंट फॉल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज वुड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। वाई आर मेटल यूटेंसिल्स कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग। अब देखिए मेटल यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते हैं कुकिंग में, पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं। तो जो बर्तन होते हैं वो मेटल के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, आसानी से हीट कंडक्ट कर लेंगे और खाना आसानी से पक जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दे कंडक्ट हीट वेल। 6th पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसमें पूछा गया पुअर कंडक्टर हीट का कौन सा होगा। एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, कॉपर भी गुड कंडक्टर है, स्टील भी गुड कंडक्टर है, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाई डू वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। अब देखिए विंटर में हम लोग को वुलन क्लोथ जो होते हैं ये वार्म क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और इसने क्या किया है, कोई वुलन क्लोथ ऐसे करके पहने हुआ है, स्वेटर वेटर मान लीजिए कुछ पहने हैं, तो क्या होता है वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, अंदर एयर ट्रैप कर लेते हैं, एयर के पार्टिकल्स अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और जब एयर के पार्टिकल्स अंडर ट्रैप हो जाएंगे तो ये शरीर से हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं। शरीर की जो हीट होती है वो अंदर ही ट्रैप्ड रहती है, जिसकी वजह से हम लोग की बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। तो वुल ट्रैप्स एयर विच इज पुअर कंडक्टर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। Why is it better to use 2 thin blankets instead of 1 thick blanket? देखिए जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो 2
पतले पतले ब्लैंकेट आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू वन थिक ब्लैंकेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जब दो पतले पतले ब्लैंकेट्स को यूज़ किया जाता है तो उनके बीच में क्या होती है, एयर भी ट्रैप हो जाती है, और ये एयर क्या होगी, पुअर कंडक्टर होगी, और पुअर कंडक्टर होने की वजह से जो शरीर से हीट निकल रही थी वो निकल नहीं पाएगी, और इस वजह से क्या होगा, हम लोग का शरीर गर्म रहेगा। तो एयर ट्रैप बिटवीन देम एक्ट एज इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है एयर। विच ऑफ दीज मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का गुड कंडक्टर कौन है? वुड नहीं है, स्टील है। ठीक है, और स्टील कुछ और नहीं होता है, स्टील मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली, आयरन होगा और क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये एक एलॉय होता है आयरन का और कार्बन का। ठीक है, एलॉय है ये। In extremely cold places like उत्तरकाशी, houses are built using layers of wood and mud because, अब देखिए अगर आप बहुत ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या देखेंगे, जैसे उत्तरकाशी एक जगह है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ के जो घर बनते हैं उसमें वुड की लेयर्स यूज़ करी जाती है, मड यूज़ करी जाती है। पूछा गया इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, दे आर इजली अवेलेबल बिल्कुल गलत है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ये बिल्कुल सही है। जैसे एयर का मामला था, सेम यहाँ पर वुड और मड का भी, वुड की जो लेयर्स होती हैं उनका भी यही केस होता है कि ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और एयर पुअर कंडक्टर होती है तो हीट को बाहर निकलने नहीं देती है। ठीक है, वाई डज स्मोक राइज फ्रॉम बर्निंग फायरवुड, अब स्मोक जो है ये ऊपर क्यों उठती है ये आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आप कभी भी देखे होंगे आग जल रही होती है तो उसमें से जो स्मोक निकलती है वो हमेशा ऊपर जाती है, क्यों जाती है? सिंपल सी बात है, हॉट एयर जो है वो हल्की हो जाती है और जिसकी वजह से वो राइज करती है कन्वेक्शन के कारण। ठीक है, तो लाइट हो जाती है, इस वजह से ये ऊपर की ओर उठती है। इन द कप एंड कैंडल एक्टिविटी द कप मूव्स बिकॉज, अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो कप और कैंडल की एक्टिविटी हो रही है इसमें आपको बताना है कप का मूवमेंट क्यों देखने को मिला, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसमें है क्या, दो कप यूज़ किए गए थे, अगर यहाँ पर कैंडल ना होती तो दोनों बिल्कुल सेंटर पे, अगर ये है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे होते, कोई मूवमेंट ना होता। लेकिन जब यहाँ पर एक कैंडल लगा दी गई तो यहाँ की जो एयर होगी ये गर्म हो जाएगी और गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब ये ऊपर उठेगी तो इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी तो ये किधर चलाएगा, नीचे चलाएगा। ठीक है, तो वही आपको बताना है इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हॉट एयर जो है वो मेनली क्या कर रही है, राइज कर रही है, जिसकी वजह से कप क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the reason the colored streak in water rises in beaker during heating? ये भी एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन लिया गया, इसका बी आंसर सही होगा, हॉट वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर सिंक्स। आगे बढ़िए, व्हाट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो है मास ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, और मास ट्रांसफर मतलब एक्चुअल मोशन हो रहा है पार्टिकल्स का, ये किस में होता है, ये होता है कन्वेक्शन में, और कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होता है, किस में होगा, लिक्विड और गैसेस में होता है। What does the convection process in water show us? अब देखिए वाटर के केस में जो कन्वेक्शन प्रोसेस है उससे हम लोग को क्या चीज़ पता चलती है, लिक्विड कैन नॉट ट्रांसफर हीट बिल्कुल गलत, गैसेस आर मोर स्टेबल ये भी गलत है, हीट ट्रांसफर हैपेंस बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कन्वेक्शन से हम लोग को ये पता चल रहा है, कन्वेक्शन में आपको पता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, पार्टिकल के मूवमेंट से होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द डे एट अ बीच व्हाट हीट्स अप फास्टर, अब देखिए दोपहर की बात हो रही है और दोपहर में आपको पता है सन की जो हीट होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो जल्दी कौन गर्म हो जाएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए पहले हम आपको वाटर का केस बता देते हैं। वाटर का क्या होता है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, याद रखिएगा टर्म स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी वो देर में गर्म होता है, मतलब उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा गर्म होने में, और साथ ही साथ ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर ये पानी बहुत गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देर गर्म हो रहा था, देर में गर्म हो रहा था, प्लस ठंडा भी देर में हो रहा था गर्म होने के बाद। तो पूछा गया है हीट अप फास्टर, तो जल्दी कौन गर्म हो जाएगा, जो तेज़ी से गर्म हो जाए। ठीक है, जल्दी जो गर्म हो जाए वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको पता चल गया होगा जो लैंड होता है, ठीक है, वो जल्दी गर्म होगा एज कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर के कंपैरिजन में लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है।
आगे बढ़िए, व्हाट इज द रीजन फॉर अ सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए सी ब्रीज के पीछे रीजन क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया लैंड एरिया और ये इधर हो गया आपका समुद्र। ये मान लीजिए आपका समुद्र है, ठीक है, सी है, ओशन है, आप जो चाहे मान लीजिए इसको। और किसकी बात कर रही है, डे टाइम की बात करी गई। मान के चलिए यहाँ पर सूरज है, ठीक है, और सूरज की वजह से क्या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हीट इस पे भी गिरी होगी और बहुत ज़्यादा हीट इस पे भी मतलब पानी पे भी गिरी होगी और लैंड पे भी गिरी होगी। ये लैंड हो गया, ये ओशन या सी हो गई, ठीक है, या सी हो गई। अब होगा क्या, जल्दी कौन गर्म हुआ था, जल्दी गर्म हुआ था लैंड, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। और आपको ये पता होना चाहिए जिसका टेम्परेचर कम होता है उस पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है इस जगह पे, मतलब सी पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लैंड पर क्या बना, लैंड पर बना लो प्रेशर और सी पर क्या बना, हाई प्रेशर। ठीक है, तो सी पर आप ऐसे समझ लीजिए हाई प्रेशर बन रहा है और लैंड पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। क्यों बन रहा है आपको हमने समझा दिया, ठीक है, आसान सी बिल्कुल साइंस है। और आपको ये पता होगा जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट होगा और किधर जाएगा, जहाँ प्रेशर लो होगा उधर की ओर। तो एयर किधर से किधर मूव कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब ओशियन से लैंड की तरफ मूव कर रही है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, सी ब्रीज कहा गया। मतलब जब हवा सी से लैंड की तरफ जाती है तो उस ब्रीज को कहते हैं सी ब्रीज, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा होती है। तो विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये ठंडी हवा खाने ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बीचेस पे जाते हैं दोपहर में, वहाँ जाके लेटे रहते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया होगा वहाँ उस समय सी ब्रीज चल रही होती है। ठीक है, व्हाट डायरेक्शन डज लैंड ब्रीज ब्रो। अब देखिए लैंड ब्रीज जो है उसमें उल्टा केस हो जाएगा। फिर से आपको बताते हैं लैंड ब्रीज का भी केस आप समझ लीजिए। जैसे अब लैंड ब्रीज जो है ये नाइट में ब्लो करेगी, दोपहर नहीं ब्लो करती है, नाइट में ब्लो करेगी। ठीक है, अब ये आपका हो गया लैंड और ये आपका हो गया सी। सी के ऊपर क्या है, पानी है, यहाँ पानी कर दिया। यहाँ अब तो सूरज रहेगा नहीं क्योंकि रात की बात हो रही है। और आपको पता है जल्दी कौन गर्म हो गया था, लैंड, तो जल्दी ठंडा भी लैंड हो जाएगा, तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो गया होगा। और समुद्र जो है, जो वाटर होता है, ये गर्म तो देर में हुआ, लेकिन जब देर में गर्म हुआ होगा तो ठंडा भी देर में होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, अभी भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रात में भी सी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कम नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। अब आपको पता चल गया होगा टेम्परेचर जहाँ कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ लैंड पे प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर भागती है, लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो लैंड से किधर भाग रही है, सी की तरफ भाग रही है, तो यही लैंड ब्रीज कहलाती है। तो लैंड टू सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट कॉजेज द रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन नियर कोस्टल एरियाज। तो देखिए यहाँ पर रिवर्सल क्यों हो रहा है, आपने देखा है लैंड ब्रीज, फिर सी ब्रीज आ रही है, फिर लैंड ब्रीज आ रही है, फिर सी ब्रीज आ रही है। तो रिवर्सल क्यों हो रहा है, तो डिफरेंट रेट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता है वाटर जो है ये देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। ठीक है, लैंड का क्या है, जल्दी, ये जल्दी, फास्ट, क्विक। ठीक है, गर्म भी जल्दी हो जाएगा और तुरंत ही ठंडा भी, जैसे ही सूरज नीचे गया शाम को तुरंत ही ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस वजह से यहाँ पर जो रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलती है। वाई इज वाटर स्लोअर टू हीट अप देन लैंड। अब देखिए वाटर जो है ये आपको बताना है देर में क्यों गर्म होता है। स्लोअर टू हीट अप मतलब ये धीरे धीरे गर्म होता है लैंड के कंपैरिजन में, मतलब लैंड जल्दी गर्म होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वाटर की क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। विच फिनोमेना गिव्स रिलीफ फ्रॉम हीट इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे। तो डे टाइम पे अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि सी ब्रीज चल रही थी और सी ब्रीज की वजह से ठंडी हवा समुद्र से किधर आ रही थी, लैंड की तरफ आ रही थी। इधर मान लीजिए सी है, इधर लैंड है, तो जो हवा सी से लैंड की तरफ आएगी उसमें मॉइस्चर होगा, उसमें ठंडक होगी। ठीक है, और इसी से रिलीफ मिल जाती है वहाँ के लोगों को, बढ़िया आराम से बैठे रहते हैं धूप में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए। व्हाट प्रोसेस एक्सप्लेन्स द राइजिंग ऑफ वार्म एयर फ्रॉम द लैंड। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो वार्म एयर है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि जो वार्म एयर है वो लैंड से ऊपर क्यों जा रही है। अब इसके पीछे पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड है और आपको पता है यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है,
और मान लीजिए यहाँ सूरज निकला हुआ है तो इसकी बहुत तेजी से हीट पड़ रही होगी यहाँ पर, और जब हीट पड़ती है तो क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स थे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ हीट होती है, जब एयर हीट अप होती है तो किधर भागती है, ऊपर भागती है ना। तो ये किस वजह से भाग रही है, कन्वेक्शन की वजह से भाग रही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए। विच सेटअप शोज दैट सॉइल हीट अप फास्टर देन वाटर। अब देखिए ये सेटअप है और इसी से आपको बताना है कि कौन जल्दी गर्म होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। हालांकि आपको पता है कि जल्दी कौन गर्म होता है, सॉइल जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर। इस सेटअप के बारे में पूछा गया है। अ ग्लास ऑफ वाटर वर्सेस स्टील कप दिया है, गलत है। बाउल्स विद थर्मामीटर इन सनलाइट, ये बिल्कुल सही है। देखिए दो बाउल यहाँ पर लिए गए, एक सॉइल रखा गया एक में और एक में वाटर रखी गई, और ऊपर से सूरज की रोशनी आ ही रही थी। तो क्या हुआ, सॉइल का टेम्परेचर देखा गया और वाटर का टेम्परेचर देखा गया, और क्या देखा गया, सॉइल का जो टेम्परेचर था वो जल्दी राइज हो गया एज कम्पेयर टू वाटर। तो वही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पूछा गया है आपसे। व्हाट कूल्स फास्टर एट नाइट, तो नाइट में जल्दी तेजी से कौन ठंडा हो जाता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको बताया था सैंड और सॉइल जो होती है इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती हैं और जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा लेकिन सोचते हैं वाटर ठंडी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, गलत है बिल्कुल। वाई डू विंडोज इन कोस्टल हाउसेज ऑफन फेस द सी। अब देखिए विंडोज जो होते हैं कोस्टल हाउसेज में, ये उस तरफ बनाए जाते हैं जिधर समुद्र होता है, क्योंकि आपको पता है उससे उसके पीछे रीज़न ये है कि सी ब्रीज आ रही थी, और सी ब्रीज जब आएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक घर बना हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसकी खिड़की है यहाँ पर, ठीक है। तो समुद्र पूछा गया है इधर होगा या समुद्र इधर होगा, तो समुद्र राइट साइड में होगा, क्योंकि जब यहाँ समुद्र होगा तो यहाँ से सी ब्रीज दोपहर में अंदर आएगी, और जब दोपहर में अंदर आएगी तो इस पोर्शन से अंदर की ओर घुस जाएगी, एंटर कर जाएगी इसमें, और यहाँ पर कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो सी ब्रीज की वजह से ऐसा किया गया है। आगे बढ़िए। 26 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंड ब्रीज। अब देखिए लैंड ब्रीज के बारे में कौन सी बात सही है, पूछा गया है। हैपेंस ड्यूरिंग डे, लैंड ब्रीज जो है क्या वो दिन में होती है, नहीं, दिन में तो सी ब्रीज होती है। ब्रिंग्स वार्म एयर टू लैंड, तो लैंड पे क्या वार्म एयर लेके आएगी, गलत। हैपेंस एट नाइट एंड फ्लोज टुवर्ड दी सी, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने आपसे लैंड ब्रीज डिस्कस भी कर लिया था, क्या देखा था, लैंड ब्रीज किस में हो रही थी, नाइट में हो रही थी, और जो ब्रीज थी मतलब जो विंड थी वो किधर से किधर मूव कर रही थी। तो लैंड ब्रीज है तो लैंड से स्टार्ट होगी और किधर जाएगी, सी की तरफ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज इज एन इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन इन कोस्टल एरियाज। अब यहाँ पर पूछा गया है कन्वेक्शन का इसमें से कौन सा इफेक्ट होता है कोस्टल एरियाज में, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन दिया है रेन, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये बिल्कुल सही। कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होती है। वॉट हैपेंस टू एयर व्हेन इट इज हीटेड। अब देखिए एयर को जब हीट किया जाता है तब क्या होता है, तो एयर जो है हीट करेंगे तो हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो ऊपर राइज अप करेगी। तो ठीक है, हल्की होकर राइज अप करेगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इट राइजेस ड्यू टू बिकमिंग लाइटर। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज अ थर्मोमीटर शो हायर टेम्परेचर इन सॉइल देन वाटर अंडर द सन। अब देखिए सॉइल में आपने क्या देखा था, अभी जो हम लोग ने एक्टिविटी देखी थी उसमें देखा था कि सॉइल में जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा आ रहा था, वाटर में टेम्परेचर कम आ रहा था। इसके पीछे रीज़न क्या है, सॉइल जो है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और सॉइल जल्दी हीट अप क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम थी और वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ ट्रेडिशनल रूम हीटर लाइक अ बुखारी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रूम हीटर जो है उसकी वर्किंग के बारे में आपको बताना है। तो देखिए मेनली ये होता क्या था कि इसको यूज़ किया जाता था घरों को गर्म करने के लिए। हालांकि अब तो इसको नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो ठंडे एरियाज है वहाँ पे इसको अभी भी यूज़ किया जाता है, रूम हीटर की तरह होता है। इसकी वर्किंग के पीछे रीज़न क्या है कि ये जो हीट का कंडक्शन होता है, यहाँ पर तीनों हीट के कंडक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंडक्शन भी होता है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर केतली रखी गई है, तो नीचे से ऊपर हीट जा रही होगी, ठीक है, और हीट की वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो गर्म हो जाएगी। कन्वेक्शन क्या होगा, एयर का मूवमेंट हो रहा होगा इससे बाहर, और एयर के मूवमेंट से भी कुछ ना कुछ हीट अप हो रहा होगा, और रेडिएशन भी हो रहा है इसमें, ठीक है, रेडिएशन से भी हीटिंग हो रही है।
तो यहाँ पर तीनों ही फॉर्म ऑफ रेडिएशन देखने को मिलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। तीनों फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसमें। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हेन वाटर राइजेस अप इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। देखिए वाटर वेपर थे, ऊपर गए और आपको पता है ऊपर टेम्परेचर कम है तो कंडेंसेशन हुआ और ये बादलों के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हुए और उसके बाद ये बादलों में कन्वर्ट हो गए। क्लाउड ब्रिंग रेन स्नो एंड हेल, और यही क्लाउड से क्या होती है, रेन होती है, स्नो होती है, हेल होती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनसीईआरटी की लाइन है जो हम लोग ने डायरेक्टली यहाँ पर लगा दी है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज का सेट है जो पहले से ही प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।